गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को श्री अरविंद के संपूर्ण योग इंटीग्रल योग के बारे में बतलाया था। आज हम श्री अरविंद के बताए हुए रूपांतरण के त्रिविध जो स्तर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरविंद कहते हैं कि मानव का अतिमानव में जो रूपांतरण होता है, अतिमानसिक दिव्यता में जो उसका रूपांतरण होता है, ये रूपांतरण 3 रूपों में होता है। मानव का मानस का अतिमानस में 3 रूप है। आत्मिकता की प्रक्रिया, आध्यात्मिकता की प्रक्रिया, अतिमानसिकता की प्रक्रिया। ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं ये आंतरिक है। इसमें अरविंद के योग, इसलिए अरविंद के जो योग को है ना आंतरिक योग भी कहते हैं, या इन तीनों को पूर्ण योग के 3 सोपानों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये जो तीनों विधियां हैं वो आंतरिक उत्थान की विधियां हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य यही है कि मानव को उच्चतर रूपों में रूपांतरित करना। तो ये कहीं ना कहीं आत्म उन्नयन की ये तीनों प्रक्रियाएं हैं जिनसे विकसित होकर मनुष्य जो अब तक मानस तक पहुंच चुका है वो अतिमानसिक ज्योति से वह प्रदीप्त हो जाएगा। तो पहली प्रक्रिया है आत्मिकता की प्रक्रिया। इसका तात्पर्य है जीवात्मा का अपने भीतर की आत्मिक शक्ति को जागृत करना। इस क्रम में मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति को जैसे जागृत करता है उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन निम्न से उच्चतर की ओर होता है, मतलब जो उसकी सोच अगर थोड़ी निम्न स्तर से उच्चतर की ओर, उत्कृष्टता की ओर जाती है। ये परिवर्तन हमारे भीतर सच्ची दृष्टि, सच्ची भावना, सही कर्तव्य की मानसिकता है उसको जागृत करता है। हमारे अंदर जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो जागृत हो जाते हैं और ये अहंकार, वासना, आवेग ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ दैविक शक्ति जागृत होने लगती है, आत्मिकता का प्रसारण होने लगता है। और यहाँ पर आंतरिकता या आत्मिकता के गहन प्रसारण के कारण इस प्रक्रिया को आत्मिकता की प्रक्रिया कहा गया है। दूसरी प्रक्रिया है आध्यात्मिकता की प्रक्रिया। ये आध्यात्मिकीकरण है, वो योग की दूसरी कड़ी है। इसका अर्थ होता है आत्म को अबाधित व विस्तारित करना, मतलब अपनी आत्मा को वाइडनिंग करना, फैलाना, उसकी सोच को बहुत व्यापक बनाना। तो आत्मीयता की इस प्रक्रिया में भौतिक, जैविक, आत्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक परिवर्तन आता है। परिणाम स्वरूप आत्मा में क्षमता आ जाती है कि वह उच्चतर रूपों में अपने को रूपांतरित कर सके। मतलब व्यक्ति अपनी आत्मा को अबाधित जो विस्तारित मतलब फैला लेता है इतना कि वो अपने आप को उच्चतर रूपों में रूपांतरित करने की उसमें शक्ति जागृत हो जाती है। तो उसमें शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद इन सब का आगमन हो जाता है। आत्मिकता की प्रक्रिया जहाँ हमारे जीवन में आंतरिक पक्ष को है वो परिवर्तित कर देती है, वहीं आध्यात्मिकीकरण की प्रक्रिया में हम उच्च आध्यात्मिक स्तरों पर आरोहण करते हैं। जो पहले जो प्रक्रिया आत्मिकता की उसमें तो हमारा कहीं ना कहीं आंतरिक पक्षों में परिवर्तन होता है, और आध्यात्मिकीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन तो हो चुका पहले, अब हम ऊपर की ओर उठने शुरू हो जाते हैं। ये अंतर है आत्मिकता और आध्यात्मिकता में। और तीसरी प्रक्रिया है अतिमानसीकरण की प्रक्रिया। ये योग की तीसरी और अंतिम कड़ी है। इसमें आत्म है वो उच्चतर चेतना के अवतरण को ग्रहण कर लेता है, मतलब वो उच्च स्तर को पा लेता है। उच्च स्तर जब नीचे वाले में उतरता है तो वो जब वो आत्मा में चेंज आता है, आत्मा की मनोवृत्ति में चेंज आता है, वो तो होता है आत्मिकता। मनोवृत्ति में चेंज आने पर जब आत्मा खुद को अबाधित और विस्तारित कर देती है और वो ऊपर उठनी शुरू होती है, वो होता है आध्यात्मिकरण। और जब वो ऊपर उठकर उच्चतर चेतना से खुद को एकाकार कर लेती है तो वो हो जाता है अतिमानसीकरण। अब उसकी चेतना भी ईश्वरीय हो जाती है, तो उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है, द्वैत भाव और विभिन्नताओं का लोप हो जाता है, पूर्ण अद्वैत एकत्व की चेतना स्पष्ट हो जाती है, सारे मानसिक विकास है वो शांत हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये अतिमानसीकरण कहलाती है। और इसमें 4 प्रकार के स्तर होते हैं: अचंचलता, शांति, स्थिरता और नीरवता। इन चारों में कोई गुणात्मक भेद नहीं है, इनमें क्रमिकता है, मतलब अचंचलता, फिर शांति, फिर स्थिरता, फिर नीरवता। तो ये चारों अवस्थाएं मानसिक विकास को बताती है, किस प्रकार मनुष्य का विकास आता है, जिससे सभी प्रकार के विकारों से, झंझावतों से मुक्त हो जाता है। तो अरविंद का कहना है कि अति मानसिक स्तर से 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलाइजेशन, और एक होता है परात्मकता, ट्रांसडेंशलाइजेशन। यहाँ सार्वभौमता चेतना का पूर्ण विस्तार है। सार्वभौमता में चेतना पूर्ण विस्तारित हो जाती है
और परात्मकता में पूर्ण एकत्व की स्पष्ट अनुभूति होती है। मतलब वो उच्चतर स्तर पर पूर्ण खुद को स्वयं को पूर्ण रूप से एक कर लेता है। तो कहीं ना कहीं जो अरविंद के सिद्धांत हैं उनका कुछ महत्व भी दर्शाया गया है कि इनमें क्या महत्व है इनके सिद्धांतों का। तो अरविंद का ये जो सिद्धांत है ये आनंदवाद और आशावाद का संदेश लाता है। जड़वाद और आध्यात्मवाद का समन्वय मिलता है, इसमें अद्भुत समन्वय, मानवता के उन्नयन और कल्याण की बात करता है और कहीं ना कहीं एक नए विश्व के निर्माण का आह्वान भी करता है। तो ये बड़ा अपने आप में अनूठा और बड़ा ही अच्छा सिद्धांत है विश्व प्रक्रिया का, और योग को इसमें समाहित कर दिया गया है। अब थोड़ा सा हम मानस और अतिमानस में क्या डिफरेंस है इसकी चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि अभी हमारा विकास मानस स्तर तक हो चुका है और अतिमानस के रूप में हमें विकसित होना बाकी है। तो मानस और अतिमानस में है क्या बेसिक डिफरेंस। मानस को माइंड कहा जाता है, अतिमानस को सुपर माइंड। अरविंद के अनुसार ये जो सत्ता के 8 स्तर हैं, अतिमानस उच्चतर गोलार्ध में और मानस है वो निम्नतर गोलार्ध में स्थित है। मानस और अतिमानस में जो अंतर है वो इस प्रकार है। मानस है वो अतिमानस का ही निम्नतर रूप है और अतिमानस है वो मानस का उच्चतर रूप है। मानस में जहाँ सीमित क्षमताएं होती है, अतिमानस में असीमित क्षमताएं होती हैं। मानस पूर्णता का समग्र बोध न होकर खंडित बोध होता है, उसमें कहीं ना कहीं हम पूर्णता से थोड़े से बचे हुए हैं, पूर्ण रूप आया नहीं है। और अतिमानस में सत को बोध पूर्ण अद्वैत या एकात्म रूप में हो जाता है। तो मानस है वो अतिमानस है न तो पूर्णतया भिन्न व स्वतंत्र है, न उसका विरोधी है, न ही उसके समान सत्ता है। वास्तव में मानस है वो अतिमानस की अविकसित व अपूर्ण रूप है, और जब वो पूर्ण विकसित हो जाता है तो वो अतिमानस में चेंज हो जाता है। इस मानस में अतिमानस के उच्च स्तर पर उठने की आकांक्षा प्रवृत्ति निहित रहती है। कहीं ना कहीं इच्छा रहती है कि हम स्वयं को उच्च स्तर पर लेकर जाएं। इस रूप में मानस अतिमानसिक शक्तियों की दृष्टि से शून्य नहीं है बल्कि सुषुप्त है। कोई चीज़ जिसमें वो पावर होती है अपने से उच्च स्तर में उठने की, परंतु अभी भी उसके अंदर वो शक्तियाँ सोई हुई है, तो वो सुषुप्त अवस्था कहलाती है। तो मानस में वो अतिमानसिक शक्तियाँ पूर्व में ही निहित है, परंतु वो सुषुप्त रूप में है। जब वो जागृत हो जाती है, अपने आप को विकसित कर देती है, तो वो अतिमानस बन जाता है। अपनी इसी योग्यता के कारण मानस विश्व विकास प्रक्रिया में अतिमानस के स्तर को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। यह अतिमानस है वो सच्चिदानंद का सृजनात्मक पक्ष है। अरविंद के अनुसार मानस से अतिमानस तक पहुंचने की प्रक्रिया विभिन्न क्रमिक स्तरों से होकर आगे बढ़ती है। इसको 4 रूपों में अरविंद बतलाते हैं: उच्चतर मानस, प्रदीप्त मानस, अंतर्बोधि मानस और अधिमानस। इसके बाद ही अतिमानस का स्तर आता है। इस प्रकार अतिमानस मानस का उच्चतर गंतव्य है, उसका उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है। अरविंद के दर्शन में अतिमानस उच्चतर व दिव्य चेतना का नाम है, जो मनुष्य है उसके जीवन की निम्न प्रकृति के आग्रहों व आकर्षणों के अज्ञान से मुक्त करके दिव्य सचेतना की ओर उसको रूपांतरित करती है, उसको अपने से उच्चतर स्तर की ओर रूपांतरित करती है। अब हम बात करेंगे कि सुपर माइंड अतिमानस क्या है। जैसे कि अगर ये स्पेशली ये पूछा जाए कि अतिमानस क्या है, तो उसकी हम बात करेंगे। श्री अरविंद के अनुसार अतिमानस है वो उच्चतर गोलार्ध का सत है, जिसे प्राप्त करने के लिए मानस को विकसित होना है, उसकी ओर आगे बढ़ना है, उसकी ओर विकसित होना है। यह अतिमानस अरविंद के दर्शन में उच्चतर एवं दिव्य चेतना का नाम है, जो मनुष्य है वो उसके जीवन को निम्न प्रकृति के जो आग्रह है, उसके आकर्षण है, जो मनुष्य भौतिक जगत के प्रति आकर्षित रहता है, उलझा रहता है, उस अज्ञान के प्रति वो उलझा रहता है, तो उस अज्ञान से मुक्त करके उसको दिव्य सचेतना की ओर रूपांतरित करती है। ये जो अतिमानसिक ज्योति है वो मनुष्य को इन उलझनों से, आग्रहों से, आकर्षणों से, अज्ञान से मुक्त करके दिव्य सचेतना की ओर लेके जाती है। इस प्रकार अरविंद ने उच्चतर गंतव्य चरम लक्ष्य के रूप में अतिमानस को स्थापित कर जीवन के भविष्य को इंगित किया है कि भाई ये उच्च अतिमानस है वो हमारा भविष्य है। तो कहीं ना कहीं जो अतिमानस है वो एक ऐसी चेतना है जो पार्थिव तत्वों को, मनुष्य की देह को, उसकी जड़ता है, चेतनता से बाहर निकालकर उसे आत्म की दिव्यता में रूपांतरित कर सकती है। और मनुष्य की समस्याओं को समुचित समाधान तभी संभव होगा जब मनुष्य अपने आप को वर्तमान भौतिक स्तर से ऊपर उठाकर अपने आप को नई अतिमानसिक भूमि पर ले जाने का प्रयास करें। तो ऐसा जब अगर होगा तो बुद्धि में अज्ञान है, अकलुष है, वो सब दूर हो जाएंगे। तो उसमें एक अलग ही सृजनात्मकता का, सत का भाव है वो जागृत हो जाएगा,
और कहीं ना कहीं चेतना है उसकी प्रबल हो जाएगी। और इसी जब ये चेतना प्रबल हो जाएगी तो उसमें सृजनात्मक शक्तियाँ हैं वो प्रबल हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं सृष्टा बन जाएगा। तो अरविंद के अनुसार मनुष्य को अंधकार अहंकार इनसे मुक्त करने के लिए अतिमानस का अद्भुत व अमर आश्वासन है। अगर मनुष्य मानव अतिमानव को प्राप्त कर लेगा तो वो कहीं ना कहीं दिव्यता में रूपांतरित हो जाएगा, उसकी देह दिव्यता में रूपांतरित हो जाएगी। और इसको प्राप्त करने का जो माध्यम है, मानस को जो अति मानस के रूप में विकसित करने का माध्यम है, वो है संपूर्ण योग, पूर्ण अद्वैत योग। ये एक उसकी चाबी है, एक उसका साधन है, एक उसका माध्यम है। थैंक यू।